हाय गुड इवनिंग। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। इसी के अंदर से जो क्वेश्चन इस चैप्टर का सेट किया जाएगा, आज जो हम आपको क्लास में भी बताने जा रहे हैं, उसी के अंदर से सवाल आने वाला है। तो दोस्तों, जितना भी आपके दोस्त एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए और गांव में मैसेज को फैला दीजिए और हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि 2026 में जो भी वीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ बने हुए रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी का दो सब्जेक्ट का पूरा 100% हर चीज कराएंगे। तो दोस्तों, आ जाइए पहला चैप्टर के साथ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आज पूरा भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके लेखक है महात्मा गांधी। और यह चैप्टर क्या है? एक ऐसे है। क्या है? एक चैप्टर ऐसे है। क्या ये ऐसे है? और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो जीवनी है, वो क्या नाम है उनका? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सारा चीज को हम अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो में हम आपके साथ अभी धुआं मचाने के लिए आ गए हैं। एग्जाम के दिन तक आपके साथ, आपके ही घर पे हम धुआं मचाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के मोस्ट 25 क्वेश्चन, जो मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन है, वो लेके आए हैं आपके लिए और आज इसका हम खात्मा करेंगे। और इस चैप्टर में महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? महात्मा गांधी चंपारण गए थे 1917 में। महात्मा गांधी जो है बोलेंगे चंपारण कब गए थे? 1917 में। महात्मा गांधी जी का पॉलिटिक्स, राजनीतिक कैरियर कब से कब तक है? तो 1915 से लेके 1948 तक महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन क्या है? 1915 से 1948 तक। महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गोली मार के हत्या किया गया था, है ना। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चंपारण कब गए थे महात्मा गांधी? 1917 में। चंपारण कब गए थे महात्मा गांधी? 1917 में। है कि नहीं है? एक से एक सवाल, एक से एक जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं। अब बने रहिए, अभी टेस्ट कर लीजिए अपने आप को, आप किस तरीके से है। तो आइए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम लोग। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे और अभी धुआं मचाएंगे। दीवानगी ऐसी पालो, दीवानगी ऐसी पालो, उनके लिए ख्यालात में मिल जाए। दीवानी ऐसी पालो, उनके लिए ख्यालात में मिल जाए। और पढ़ाई ऐसी करो 400 के 450 की ऊपर मार्क आ जाए। तो यही है तैयारी हमारी और यही है हमारी सुंदरता, यही है हमारी, है ना, सुलभता। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए 2026 वालों, सीट की पेटी बांध लो, घर में हो जाओ तैयार, रजाई ओढ़ लो और याद करने के लिए सूरज सर के साथ हो जाओ तैयार। क्यों ना हम सब मिलकर के बिहार बोर्ड में एक जबरदस्त रिजल्ट की तैयारी करें। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में। दिल खोल के सुनिए, दिल की गहराइयों से जाके पढ़िए। दोस्तों, आज से हर शाम 7 बजे आपके घर पे पढ़ाएंगे और चाय बना करके रखिए और चाय खुद पी लीजिए
और हम मन मुक्त हो जाएंगे, हम खुद अपने आप में पी लेंगे। तो दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी। आपका टेस्ट भी हम ले लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है? तो 1 नंबर का आंसर बताइए। 1 नंबर का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का कब हुआ है जन्म? 1869 में। क्या आपका सही आंसर? बिल्कुल सही है। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी वाज डाइड इन। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ है? तो महात्मा गांधी का मृत्यु है ना, हम आपको तो बताए ही थे 1900 है ना, कब हुआ है? 48 में। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़िए। एटिक सिविलाइजेशन 3 नंबर का कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। 3 नंबर का एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता है? इंडिया, ग्रीक, रोम, नॉन। इसमें क्या होगा? ग्रीक है कि नहीं है ना? आंसर इसका 3 नंबर का बी हो जाएगा। याद कर लीजिए, रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। आवर एंसेस्टर्स therefore set a limit to our। 2024 में यह क्वेश्चन आ चुका है। 2024 साइंस में यह क्वेश्चन आ चुका है। आवर एंसेस्टर्स therefore है ना, यह 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का आंसर बी हो जाएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा। बी में जाके टिक मारिए और रट लीजिए 2024 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन। यस, चलिए। रंग भी लगेगी, धूल भी हटेगी। रंग भी लगेगी, धूल भी हटेगी। हर वह बगिया जहां पे फूल नहीं उगता, फूल भी उगेगी। आज तो तैयारी कर लो मेरे दोस्तों। 450 के पार मार्क नहीं आया है ना, तो 450 मार्क भी आ जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ रेस्टलेस टेस्ट। अकॉर्डिंग टू है ना बच्चा, डिस्टर्ब करेंगे क्लास को। ऑफलाइन के बच्चे डिस्टर्ब नो प्लीज। इसके वजह से आपका क्लास या वीडियो में डिस्टरबेंस आ सकता है। प्लीज सभी लोग जो भी ऑफलाइन में बैठते हैं बच्चे, उनके लिए एक चीज है, मैसेज है, क्लास को ना डिस्टर्ब करें। चलिए, हाँ, वेरी गुड। हाँ, एक लड़का कमेंट करता है, सर हम आप जो मनोहर पोथी दिए हैं उसको लेकर के ही एग्जाम में चले जाएंगे। बिल्कुल आप चले जाइए, और आप ले जाने से बढ़िया है याद कर लीजिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। 5 का आंसर ए हो जाएगा। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। 6 नंबर का सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द। सिविलाइजेशन किसका क्या है? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर का व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ डैश, है ना। ये व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, एथिकल, ब्रदरहुड, इक्वलिटी। किस चीज के लिए है ना। 7 नंबर का आंसर आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में आ भी चुका है। 7 नंबर के जाकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लास्ट में इसका हम आंसर आपको बता देंगे। देखते हैं कितना बच्चों को याद है। 2025 कितना पढ़ाई किए हैं। 2025 अगर आपने अच्छा किया हो तो 2026 पे हो जाएगा। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए रोज शाम को 7 बजे। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, है ना। कोई किस सिविलाइजेशन में हर चीज जो है किए है, तो परफेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। 8 का ए आंसर हो जाएगा, परफेक्शन, है ना। चलिए 8 का ए आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? 9 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ए। 9 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ए। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948। किसने 1915 से 1948 तक अपने राजनीतिक जीवन दिया? तो महात्मा गांधी। 10 का नंबर बी। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़िए। Indian civilization is the state of development of dash people, animal, bird, non-living thing. Indian civilization is the state of development of किसका civilization बढ़ता है? People,
11 का ए आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर ए हो जाएगा आपको। चलिए 12 नंबर का, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, कहाँ के लोगों से इन्होंने सीखा था, तो ग्रीक के लोगों से, है ना। 12 का ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलिए सभी लोग। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी। 13 नंबर का स्पिरिचुअल लीडर किनको बोला गया था, स्पिरिचुअल लीडर किनको बोला गया था, महात्मा गांधी को। 13 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, सी। स्पिरिचुअल लीडर कौन है, आज रट लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। 7 बजे रोज पढ़ो, हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। शाम को 7 बजे यूट्यूब पे आपके ही घर पे आएंगे और निश्चित से आप कोशिश कर लो। हिम्मत करने वालों के पीछे हर चीज होती है, हिम्मत कीजिएगा, हर चीज मिल जाएगी आपको, है ना। आगे बढ़ना है बच्चा। चलिए आगे क्वेश्चन है, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के लिए कौन थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लड़ाई झगड़ा करने वाले आदमी नहीं थे, महात्मा गांधी बहुत शांत थे। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू, फादर ऑफ द नेशन और बापू किसको बोला गया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, किसको बोला गया था, तो महात्मा गांधी को बोला गया था फादर ऑफ द नेशन। चलिए आगे, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश मूवेबल, इमूवेबल। 16 का आंसर बी हो जाएगा, इमूवेबल। याद कर लीजिए, रट लीजिए, एक एक सवाल को अपने 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 दिमाग में जकड़ लीजिए। हो जाओ तैयार, होशियार। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। 17 नंबर का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके। 17 नंबर का ऐसे है, स्टोरी, ड्रामा, पोएम, क्या है ये। चलिए 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, एक ऐसे है। गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो 8 का सिंपल डैश लिविंग, बिलीविंग, थिंकिंग, टॉकिंग, लिविंग। 10 का आंसर ए हो जाएगा। 10 का 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एग्जाम एक्सप्रेस इसका नाम देंगे, एग्जाम एक्सप्रेस। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, सिविलाइजेशन क्या सिखाता है हम लोग को, दुश्मनी करना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, क्या सिखाता है, बिल्कुल नहीं। सिविलाइजेशन, भारत का सिविलाइजेशन सिखाता है फ्रेंडली रहना, दोस्तों के साथ फ्रेंडली रहना, अच्छे से रहना, है ना। फेरोज, फेरोज कहाँ के शासक थे, इजिप्ट के। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहाँ के शासक थे वो, इजिप्ट के, है कि नहीं है। एक एक सवाल, एक एक जवाब आपके पास होना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक एक जवाब आपके मुट्ठी में होना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सभी क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। चलिए, इजिप्ट के शासक कौन थे, फेरोज। फेरोज का आंसर थे इजिप्ट के। क्वेश्चन को समझिए, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हम आपको बताए थे कि ऑटोबायोग्राफी है ये। क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखा है, महात्मा गांधी लिखे हैं। वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस, माइंड इज अ डेस, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। 22 का आंसर बी हो जाएगा। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड को किस चीज से तुलना किया गया है, तो रेस्टलेस बर्ड से। चलिए, है ना। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। बच्चा लोग 23 नंबर का क्वेश्चन कीजिए आप लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे, है ना। 23 नंबर के क्वेश्चन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन हम लोग अपना रहे या किसी और सिविलाइजेशन को, तो क्या कर सकता है हमारे सिविलाइजेशन को, है ना। ये 23 का सी, बर्बाद कर सकता है वो, अगर, है ना। सी इसका आंसर हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा आंसर। 24 का, डैश वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। स्मॉल, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर्स मीन्स होता है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जो दादा परदादा लोग थे, उनको कहाँ रहना पसंद था, तो हमारे दादा परदादा को रहना पसंद था, विलेज में रहना पसंद था, गांव में रहना पसंद था, उनको गांव में ही ज्यादा बेटर लगता था। तो 24 का, डैश वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स। चलिए, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन डैश, है ना। कब उनका मृत्यु हुआ था, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर डी नंबर का हो जाएगा। 25 का आंसर डी नंबर का हो जाएगा, जाइए और टिक मारिए एकदम। 25 का आंसर डी नंबर का हो जाएगा। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, पहले के लोग थे, वो मशीन का उत्पाद क्यों नहीं किए थे,
पहले जमाने के लोग मशीन का ज्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम लोग उसको गुलाम ना बन जाए, उसके गुलाम ना। आज देखिए हम लोग गुलाम बन गए हैं, बिल्कुल मशीन का गुलाम बन गए हम लोग, एक एक चीज का गुलाम बन गए हम लोग, एक एक बात का गुलाम बन गए हम लोग। किसी भी चीज का हम लोग जो है कि हर चीज के लिए मशीन यूज करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए एक एक चीज को, अब खेती करने के लिए भी मशीन आ गया है, धान कटाई, धान में जो है कि धान को किस तरीके से लगाना है, कटवाना है, मकई के लिए, हर चीज के लिए सिस्टमैटिक तरीके से मशीन का हो गया है। तो जिसके वजह से हम सभी लोगों को शायद से जो है कि परेशानी का सामना हमारे शरीर से, इसके लिए हमारे दादा परदादा पूर्वज जो थे मशीन का इन्वेंट नहीं करते थे। अब हम लोग क्या हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। किसके गुलाम हो चुके हैं, मशीन के गुलाम हो चुके हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा, है ना। दे न्यू वी वुड बिकम्स स्लेव्स, हम लोग इसके गुलाम ना हो जाए। 26 का आंसर ए हो जाएगा, ए, है ना। 26 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंतिम क्लास को खत्म करने के लिए हम लोग याद करवा के खत्म कराएंगे। जब तक याद ना हो जाएगा तब तक क्लास नहीं खत्म। व्हाट डज द गुजराती है ना इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, है ना। इसका आंसर 27 नंबर का बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुड कंडक्ट, है कि गुड कंडक्ट। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। टिक मारिए, एकदम याद कीजिए। जिस विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ है, अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो जाइए, और पीडीएफ पे चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए कोचिंग पे, वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। 28 नंबर का व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सैटिस्फाइड विद, हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे जो पूर्वज थे, कहां से वो लोग जो है कि कहां पे रहना पसंद करते थे, तो स्मॉल विलेज, वो लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे। वो लोग को पसंद ही नहीं था रहना शहर में। वो लोग को ना, मतलब कि वो लोग के अनुसार, हमारे पूर्वज दादा परदादा के अनुसार शहर में चोर लुटेरा डकैत लोग रहते हैं भी, गांव गांव होता है ना। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की, है ना, गाना है ना। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। तो अपने देश से प्यार कीजिए, और अपने, है ना, देश से एकदम से प्रेम करना पड़ेगा। हमारे देश की मिट्टी, हमारे गांव की मिट्टी में जो खुशबू है, वो खुशबू शहर में कहां। इसके लिए हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे, वह गांव के मिट्टी में, गांव में ही रहना पसंद करते थे। गांव में अभी भी विश्वास है, बिलीव है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन शहर में ये चीज नहीं है, बहुत कम के बराबर ट्रस्ट है। तो इसके लिए हम लोग अपने गांव में, विलेज में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और हम लोग ज्यादातर अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं हम साया की तरह अपने गांव में। हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के जो दादा परदादा पूर्वज लोग रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप से जो है कि खुश रहना पसंद करते हैं गांव में। इसके लिए हम लोग को स्मॉल विलेज में टीक मारिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, होशियारी उतनी करो कि जिम्मेदारी ना बन जाए, होशियारी उतनी करो कि जिम्मेदारी ना बढ़ जाए, और तैयारी ऐसी करो कि 400 के ऊपर मार्क आ जाए। तो होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ, और 29 नंबर का आंसर आप कर लो। 29 नंबर का आवर एंसेस्टर्स, इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। एक 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 आंसर आपको करना पड़ जाएगा। 29 नंबर का आंसर आपको करना पड़ेगा, मेरे तरफ से आपको ये आंसर करना पड़ेगा, है ना। चलिए, और मेरे तरफ से जो है कि आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद, और आप खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। 29 क्वेश्चन था, 29 क्वेश्चन में मेरा तो 29 में 29 सही हुआ, और आपका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और हमें बताइए आपका कितना हुआ। हर शाम 7 बजे आपके घर पे हम आएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज कंप्लीट किए हैं, कल दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम ऊपर वाले के दया से आपके लिए निश्चित रूप से 2026 में तूफान मचाने आ रहे हैं। तो याद हो गया, खुश है, मस्त है, जबरदस्त है, ध्यान रखिए। और अरे आज सूखा है तो क्या हुआ, कल बारिश भी हो जाएगी। आज सूखा है तो क्या हुआ, बहुत गजब की लाइन है, ध्यान दीजिएगा। आज सूखा है तो क्या हुआ, कल बारिश भी हो जाएगी। अरे आज कमजोर है तो क्या हुआ, कल मजबूत भी हो जाएंगे। अरे आज गरीब है तो क्या हुआ, कल अमीर भी हो जाएंगे। अरे दोस्तों कोई बात नहीं,
अरे आज झोपड़ी है तो क्या हुआ, कलम के दम पर महल भी खड़ा हो जाएगी। तो इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मिलते हैं कल 7 बजे। लव यू ऑल।